नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज कार्य और समय वर्क एंड टाइम का प्रैक्टिस सेट 2 आपको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि इसमें जो भी प्रश्न टॉप 10 लिया गया है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और प्रश्नों का हल करने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हल कराते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब कहता है दोस्तों कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी उसे कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। और आपका सी उस काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, इन तीनों का दोस्तों हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि एक 60 यानी 60 चेयर बनाने का आपका वर्क है। ठीक है, अब ये 60 चेयर ए जो है 20 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 20 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 20 तिहाई 60 यानी 3 चेयर बनाएगा। 15 दिन में 60 चेयर बनाता है बी, तो एक दिन में 15 चौके 60 यानी 4 चेयर बनाएगा। 12 पंजे 60 यानी इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो सी एक दिन में 5 चेयर आपका बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ए के साथ पहला दिन बी और दूसरे दिन एकांतर क्रम में सी उसके साथ काम कर रहा है। यानी पहला दिन जो है दोस्तों ए के साथ बी है और दूसरा दिन जो है ए के साथ सी है। ठीक है, यानी ये आपका फर्स्ट डे है और ये आपका सेकेंड डे। फिर ए बी एक साथ काम करेगा, फिर ए सी एक साथ काम करेगा। तो ये 2 दिनों में दोस्तों कितना काम हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कितना बनाता है? 3, तो यहाँ पे 3 प्लस बी एक दिन में 4, फिर यहां पे कितना हो जाएगा? ए 3 और प्लस सी 5 एक दिन में। यानी टोटल आपका कितने हो जाएंगे 2 दिनों का? 2 दिन में टोटल कितने चेयर बन जाएंगे? 3 3 6 4 10 5 15। कितने बन जाएंगे दोस्तों? 15 चेयर आपके बन जाएंगे 2 दिनों में। ठीक है, तो ये 2 दिनों में 15 चेयर बन रहे हैं, हमको बनाने हैं कितने? 60। तो अब इस 15 से इस तरह का पेयर फिर ए बी और ए सी का चलेगा। तो 15 चेयर 2 दिनों में बनते हैं, तो हमें कितने चेयर बनाने हैं? आपका 60 चेयर। ठीक है, तो हम 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60 कट गया। अब बच गया 4, यानी 4 साइकिल जो है दोस्तों इस तरह से चलेगा। तो 4 साइकिल अगर इस तरह से ए बी ए सी का चलेगा, तो एक साइकिल में आपका 2 दिन है, एक साइकिल में कितने हैं? 2 दिन। एक साइकिल जो है आपका चल रहा है वह 2 दिनों का। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 4 साइकिल में कितने चलेंगे, कितने दिन लगेंगे? तो 4 गुणे 2 यानी 8 दिन। ठीक है, यानी 15 चेयर बनाने में 15 चौके 60 यानी 4 बार ए बी ए सी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 बार करने का मतलब यह है कि 4 दूनी के 8, 4 साइकिल इनको एक साथ काम करना पड़ेगा। तो 4 साइकिल का मतलब कि 4 दूनी के 8 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 जो है 8 दिन लगेंगे इनको। यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2004 फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में तथा सी और ए इसे 20 दिन में
कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें सी का मान निकालना होगा, सी का, जैसे हमें अगर सी की वैल्यू निकालनी है कि सी कितने दिनों में उस काम को करेगा, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों के काम में से हमें ए और बी के काम को घटाना पड़ेगा। ए और बी के काम को अगर हम घटा देंगे तो हमें सी कितने दिनों में वह काम करेगा निकल जाएगा, लेकिन हमें ए और बी और सी ये तीनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक जो पिछले वीडियो में हम ट्रिक बताए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। तो हम इसी ट्रिक से हम a प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे, यानी 2, ठीक है, x यानी आपका 10 हो जाएगा, x y यानी आपका 15 हो जाएगा और z यानी आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा x y यानी 10 गुणे 15 धन 15 गुणे 20 धन 20 गुणे 10। ठीक है, यहां देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी के 30, 300 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ऊपर कितना है हमारा 2 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, और नीचे आपका 3 दू 5 1 6 यानी 650 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कटा देते हैं दोस्तों, 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, यानी आपका 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 120 बटा में 13। इतना दिन में ये जो इतना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके किसी काम को इतना दिन में करेंगे। अब इसको यहां रखेंगे दोस्तों, और हम इसके घटाने का जो ट्रिक है एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई, जो हमारे लॉन्ग वीडियो में सब बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो एक्स वाई यानी इतना आपका हो जाएगा 120 बटा 13 मल्टीप्लाई बाई ए और बी कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में, मल्टीप्लाई बाई 10 बटा में 10 माइनस 120 बटा में 13। ठीक है, अब देखिएगा 120 बटा में 13 गुणे 10 गुणे इसका इसमें 130 हो जाएगा दोस्तों, 130 में से 120 माइनस होगा तो 10 बटा 13 हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो 13 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 120 दिन। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ घंटा है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को कितने घंटों में करता है दोस्तों 4 घंटे में, बी और सी उसे कितने 3 घंटे में, और ए और सी उसे 2 घंटे में 2 आवर में कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है दोस्तों कि बी अकेले उस काम को बी का काम निकालने के लिए दोस्तों हमें बी और सी के काम में से अगर सी के काम को घटा दें दोस्तों तो हमें बी का काम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें दोस्तों सी का काम निकालना पड़ेगा। बी और सी का काम 3 घंटा है, और सी का काम निकालने के लिए दोस्तों पहले हम सी के काम को निकालते हैं। तो सी का जो काम निकलेगा वह ए और सी के काम में से हम ए के काम को घटा देंगे। घटाने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई। ए और सी उस काम को कितने दिनों में करते हैं 2, यानी 2 गुणे ए कितने दिनों में 4 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में, तो 2 गुणे 4 4 माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 2 दोस्तों, यानी 4 घंटा। यानी सी
उस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए दोस्तों, बी का निकालने के लिए बी और सी उस काम को कितने घंटे में, 3, यानी 3 गुणे सी कितना 4 बटा में 4 माइनस 3 एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई। तो इसमें से क्या होगा कि ये जो होगा 3 गुणे 4 बटा में 1 यानी 12 दिन। ठीक है, तो यानी 12 घंटा लगेगा उस बी को, अकेले उस काम को करने में 12 घंटे लगेंगे, यानी आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। ठीक है दोस्तों, इसमें हम मान लेंगे कि माना कुल कार्य x दिन चला। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल 2004 फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब ए जो है दोस्तों, ए और बी, इसमें दो लोग हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में। ठीक है, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, 4 दिन बाद बी आता है। ठीक है, टोटल कार्य अगर x दिन चलता है तो उसमें से जो b है दोस्तों वो 4 दिन कम काम करता है, 4 दिन ये कम काम करेगा, और ये जो a है दोस्तों ये पूरा आपका ये 4 दिन तो ये काम किया। ठीक है, और यह पूरा मान सकते हैं कि ये शुरू से लेके लास्ट तक आपके कार्य में रहा, यानी x दिन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x बटा में 20, ठीक, प्लस x माइनस 4 बटा में 12 बराबर पूरा कार्य कितना होता है, 1 होता है। पूरे कार्य को हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, आपका हो जाएगा 60 बराबर a, 20 तिहाई 60, यहाँ हो जाएगा 3x, 12 पंजे 60, 5 आया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5 के 20, 5 3 8, 8x माइनस 20 बराबर ये 60 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, 8x बराबर 60 प्लस ये 20 इधर आ जाएगा दोस्तों 20, x बराबर 80 बटा में 8 कट जाएगा, यानी कि 10 दिन। पूरा काम जो है दोस्तों वह 10 दिन तक चला, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में एवं बी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को भी। यह प्रश्न आरआरबी कोलकाता CAT ASM एग्जाम 2001 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों ए किसी काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में। ठीक, अब कहता है दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। ए 2 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल लगा समय, कुल समय हम मान लेते हैं दोस्तों, कुल समय जो है कार्य समाप्त होने में वह x दिन लगेंगे। ठीक है, जैसे उसमें माने थे x दिन लगेंगे, तो पूरा दिन अगर x लगते हैं कार्य समाप्त होने में, तो a ने उसमें x माइनस 2 यानी 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ करके चला गया था। a अपना कार्य 2 दिन पूर्व छोड़ करके चला गया था। ठीक है, तो और b जो है लास्ट तक कार्य किया, यानी b हमारा पूरा x दिनों तक कार्य किया। तो सेम उसी तरह से फिर बनाएंगे दोस्तों कि x माइनस 2 बटा में 18 प्लस x बटा में 12 बराबर
एक, संपूर्ण कार्य को हमेशा एक माना जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 72 बराबर 1। 18 चौक 72, 4 से इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों 4x माइनस 8 प्लस 12 छक 72, ये हो जाएगा आपका 6x। अब देखिए 6 4, यह हो जाएगा आपका 10x माइनस 8 बराबर 72। 10x बराबर 72 प्लस 8, x बराबर ये 80 हो जाएगा दोस्तों, 80 बटा में 10, ये 0 0 कट जाएगा आपका 8 दिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां 7 पुरुष या 10 महिलाएं हैं और यहां पर क्या है आपका 14 पुरुष और 20 महिलाएं दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और या का मतलब होता है अथवा, या तो 7 पुरुष लगाइए या तो 10 महिलाएं लगाइए, ये दोनों आपस में बराबर हैं दोस्तों। यानी जो 7 मैन हैं वह 10 वोमेन के बराबर हैं। ठीक है, तो यदि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, 2 का इधर भी और 2 का इधर भी, तो 7 दूनी के 14 मैन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 वोमेन। जो 14 मैन है वो 20 वोमेन के बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने कार्य में लगाए जाते हैं, 14 मैन प्लस 20 वोमेन। तो 14 मैन का मतलब हम 20 वोमेन यहां पर भी रख सकते हैं और प्लस 20 वोमेन ये है, कुल मिलाकर के 40 वोमेन। अब यह जो फार्मूला है दोस्तों, अगला आपका जो अब इस पे बनेगा m1 d1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपान w2। इस वाले फार्मूले पर आपको हल करना पड़ेगा। m1 क्या है दोस्तों, हम इसमें m1 मान लेंगे 10 महिलाएं, d2 10 दिनों में, w1 100 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं। इसमें आपका m2 कितना है 40 वोमेन, d2 हमें ज्ञात करना है और w2 आपका दिया है, कितना काम दिया है 600। ठीक है, 600 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनेगा। ठीक है, अब ये d2 का मान इसमें से निकालने के लिए दोस्तों 100 ऊपर हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 ऊपर बटा में 100 नीचे है। अब देखिए ये 600 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। इसको हल कर दीजिए दोस्तों, 4 1 4, 4 5 20, यानी आपका 15 दिन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर 12 पुरुष जो है दोस्तों, 12 पुरुष की जो मैन की जो कैपेसिटी है वह 18 वोमेन की कैपेसिटी के बराबर है या है। ठीक है, तो अगर इसमें हम और हमें कितने लोगों से काम कराना है दोस्तों, 8 मैन प्लस 16 वोमेन से काम कितने दिनों में काट पाएंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें हम 6 से भाग दे देंगे दोस्तों, 6 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, 6 से इधर भी, तो 6 दूनी के 12, 6 3 18, यानी 2 मैन जो हैं वह 3 वोमेन के बराबर हैं। हमें 8 मैन को निकालना है दोस्तों कि 8 मैन कितने वोमेन के बराबर होंगे। फिर इसमें हम 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी के 8, यानी 8 मैन जो है दोस्तों वह 4 तिहाई 12 वोमेन के बराबर है। इस 8 मैन की जगह पर हम 12 वोमेन लिख सकते हैं और प्लस यहाँ 16 वोमेन पहले से है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 2
8 2 2800 मैन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम m1d1 इज इक्वल टू m2d2 का फार्मूला इसमें लगाएंगे। m1d1 यानी हम कह सकते हैं कि 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती हैं, यानी 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब हमें m2 यानी 2800 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, d2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब d2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 14 बटा में 28। ठीक, 14 दूनी 28 दोस्तों हो जाएगा और 2 9 18, यानी d2 बराबर 9 दिन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू कर वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों कोलकाता टैक्स असिस्टेंट ड्राइवर एग्जाम 2002 में दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। ए किसी काम को दोस्तों 16 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में। इन दोनों का दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों 48 होगा। टोटल वर्क हम मान लेंगे दोस्तों कि टोटल वर्क 48 चेयर का है। ठीक है, इसको समझने के लिए चेयर मान लेते हैं कि टोटल वर्क 48 चेयर का है। अब अगर 16 दिनों में ए 48 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 16 16 चौके 68, 16 48 दोस्तों, सॉरी 16 48, 16 48, एक दिन में कितना बनाएगा दोस्तों, तो 16 का हम 48 में डिवाइड कर देंगे तो ये 3 चेयर बनाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, यह एक दिन में 4 चेयर बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला दिन ए बनाता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन बी आता है काम करने के लिए एकांतर क्रम में, फिर ए आता है, फिर बी आता है। इस तरह से इनका जो है वह एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितने चेयर बनाएगा, 3, और बी एक दिन में 4। ठीक है, यानी इन लोगों का जो एक साइकिल है वह एक साइकिल में 7 चेयर जो है बनेंगे दोस्तों। एक साइकिल में कितने चेयर, 7 चेयर। इस तरह से कितने साइकिल बनेंगे दोस्तों ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 7 से हम 48 में डिवाइड कर देंगे, तो 7 छक 42, ये 7 छक 42 हो जाएगा दोस्तों। यहां पे कट जाएगा, यहां पे बचा 6, यानी 6 साइकिल तो दोस्तों इस तरह से पूरा काम होगा, ए के बाद बी, बी के बाद ए, तो 6 साइकिल पूर्ण काम होगा और आपका 6 चेयर जो है बच जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों 6 साइकिल में, यानी देखिए 6 साइकिल आपका पूरा चलेगा और प्लस 6 जो आपका है वो फिर ए बनाएगा, फिर बी बनाएगा चेयर को। यानी देखिए 6 साइकिल में कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 6 गुणे 2 दिनों की एक साइकिल है तो ये 12 दिन लग जाएंगे। अब ए का नंबर आएगा क्योंकि साइकिल खत्म होने, ए काम को शुरू करता है, जो काम को शुरू करता है उसी का फिर नंबर आएगा पहले साइकिल के बाद। तो ए जो है आपका देखिए 3 चेयर बनाता है एक दिन में, तो 6 चेयर हमको बनाने हैं तो 3 तो ए बना देगा, प्लस फिर जो 3 बचेगा उसको बी बनाएगा। 6 चेयर हो गया। अब ध्यान से देखिए दिनों की गणना कर रहे हैं दोस्तों, 6 दूनी के 12 दिन यहां लग जाएगा और 3 चेयर यहां पर है तो एक दिन यहां पे हो जाएगा, ए आकर के बना देगा एक दिन में। और इसको जो है बी को 3 चेयर बनाना है, अब बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है तो 3 चेयर बनाने में कितना समय लगेगा, 3/4, यानी आपका हो जाएगा 12 1 13 सही, 13 सही 3/4, इतना दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए जो है किसी काम को वह 18 दिनों में और बी जो है उसे
24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। ए और बी मिल करके एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए शेष काम को 8 दिन तक तो ए काम किया साथ में दोस्तों, अब शेष काम को बी जो है पूरा करता है। तो हम मान लेंगे कि माना जो शेष काम है दोस्तों वह बी जो है उसको x दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बी x दिन में शेष काम को भी पूरा करेगा और 8 दिन पहले भी किया था, यानी यह हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, 8 दिन पहले किया था, शेष काम को 8 दिन में करेगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, 8 बटा में 18 धन x धन 8 बटा में ये 24 हो जाएगा बराबर, संपूर्ण काम को हमेशा 1 माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 72 से पूरे इस समीकरण में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो अगर यहाँ पे 72 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 चौक 72 और ये 24 तियां 72। ठीक है, अब ये 8 चौके 32 धन ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 8 तिरीके 24 बराबर 72। ठीक है, अब 3x बराबर 72 माइनस ये देखिए 4 और 2 6, 3 2 5। ठीक है, इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 3x बराबर 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से आपका 5 जाएगा 1, x बराबर 16 बटा में 3, 3 5 15, 1 बचेगा दोस्तों, 5 सही 1 बटा 3 दिन, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं टॉप 10 में। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? इस क्वेश्चन को हम जो है m1 d1 अपन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपन w2 पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, m1 यानी 72 व्यक्ति, d2 यानी आपका 21 दिन में बना लेते हैं, w1 कितना काम है आपका 280 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस अगले लाइन में देखते हैं कि बनाने के लिए कितने व्यक्ति, यानी हमें m2 का मान ज्ञात करना है, d2 दिया है 18 दिन और वर्क दिया है 100 मीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब यदि हम m2 का मान निकालते हैं दोस्तों, m2 बराबर देखिएगा तब हो जाएगा आपका 72 गुणे 21 बटा में 280 गुणे ये 100 इधर डिवाइड में है ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इसको हल कर देते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 तिरीके 21, 3 छक 18। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा दोस्तों, 6 कम 6, 6 दूनी के 12 और आपका 4 तिहाई 12, ये 3 से कट जाएगा, ऊपर बचा 3 और 10, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 तिहाई 30, यानी 30 व्यक्ति जो है दोस्तों उस 100 मीटर लंबी दीवार को बना सकेंगे। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।